पिछले लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 9 तक देखा था। क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोला है देखो। प्रूव दैट द एंगल्स बिटवीन द टू टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट। एक्सटर्नल पॉइंट से क्या ड्रॉ किया गया है? टेंजेंट। तो ये जो दोनों टेंजेंट है दोनों का लेंथ क्या होगा? इक्वल। लेकिन इसमें क्या बोला है? एंगल बिटवीन, मतलब ये वाला एंगल, ये वाला एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू ए सर्कल इज सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री मतलब कितना डिग्री होता है आपका? 180 डिग्री। ठीक है, सप्लीमेंट्री है किसको? टू द एंगल सबटेंडेड बाय द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट एट द सेंटर। जो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट को ज्वाइन करते हैं लाइन, वो जो एंगल सबटेंड करते हैं उसकी कितना होएगा? सप्लीमेंट्री। तो ये हो गया आपका P, ये A, ये B और ये O। मतलब हमको प्रूफ करना है कि APB प्लस AOB, कौन? APB प्लस AOB, APB और AOB कितना होएगा? 180 डिग्री। तो देखो गिवन क्या है? गिवन ये है कि PA एंड PB आर टेंजेंट्स। PA एंड PB are tangents. To prove angle APB plus angle AOB is equal to कितना बोला है? 180 डिग्री। क्या आएगा? प्रूफ। कोई कंस्ट्रक्शन नहीं, डायरेक्ट क्या आएगा? प्रूफ। ध्यान से सुनो। PA एंड PB क्या है? टेंजेंट्स। ये लिख लो, PA एंड PB आर टेंजेंट्स। ये इंफॉर्मेशन गिवन है। क्या आएगा यहाँ पे? गिवन। ठीक है, उसके बाद तो देयरफॉर क्या होएगा? PA जो है आपका परपेंडिकुलर होएगा OA पे, और जो PB है आपका परपेंडिकुलर होएगा OB पे। क्या रीजन आएगा? थ्योरम 10.1, थ्योरम 10.1, या फिर आप क्या लिख सकते हो? टेंजेंट थ्योरम। ठीक है, अब इन क्वाड्रिलेटरल AOBP, इन क्वाड्रिलेटरल AOBP एंगल AOB प्लस एंगल AOB और OBP प्लस एंगल APB प्लस एंगल OAP कितना आएगा? 360 डिग्री। एंगल सम प्रॉपर्टी कितना आएगा? 360, क्योंकि ये क्या है? क्वाड्रिलेटरल। अब AOB भी नहीं पता है, OBP पता है क्या? हाँ। APB भी नहीं पता है, और OAP पता है। OAP ये भी 90 डिग्री होएगा, ये भी 90 डिग्री होएगा। क्यों ऐसा? टेंजेंट थ्योरम ना, थ्योरम 10.1। तो इन दोनों की जगह हम कितना लिखेंगे? 90 और 90। तो एंगल AOB प्लस 90 डिग्री प्लस एंगल APB प्लस 90 डिग्री इज इक्वल टू 360 डिग्री। अब ये 90 90 180 हो गया, इधर आके माइनस, तो एंगल AOB प्लस एंगल APB इज इक्वल टू 360 माइनस 180। तो AOB प्लस एंगल APB इज इक्वल टू 180 डिग्री। हेंस प्रूव्ड। आया समझ में? अब क्वेश्चन नंबर 11, ये भी बहुत आसान है, ध्यान से देखो क्या बोला है। प्रूव दैट द पैरेलेलोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल इज रोम्बस। मतलब ये क्या है? पैरेलेलोग्राम है ABCD। ये क्या है? पैरेलेलोग्राम। अपने को बोला कि ये जो पैरेलेलोग्राम है इसको क्या प्रूफ करना है? कि ये रोम्बस होएगा। तो ये PQRS ये आपका पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट हो गया। अभी आपको पता है कि पैरेलेलोग्राम क्या होता है, कि जिसमें अपोजिट साइड्स पैरेलल होती है। और इस पैरेलेलोग्राम की प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी? पैरेलेलोग्राम की प्रॉपर्टी क्या होगी? उसकी अपोजिट साइड्स क्या होती हैं? इक्वल होती हैं। अब रोम्बस प्रूफ करने के लिए आपको क्या प्रूफ करना पड़ेगा? कि चारों साइड इक्वल है।
जब किसी क्वाड्रिलेटरल के चारों साइड्स इक्वल होते हैं तो उसको हम क्या बोलेंगे, रोम्बस। अब आपको गिवन है कि ABCD क्या है, पैरेललोग्राम। क्वाड्रिलेटरल ABCD इज पैरेललोग्राम। टू प्रूव, हमको ABCD को क्या प्रूव करना है, रोम्बस। क्वाड्रिलेटरल ABCD इज रोम्बस, ये हमको क्या करना है, प्रूफ करना है। तो क्या आएगा, प्रूफ। कोई कंस्ट्रक्शन नहीं, यहाँ पे ध्यान से देखो, ये एक्सटर्नल पॉइंट्स है, टेंजेंट्स है, तो ये इक्वल होंगे ना, ये आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। ठीक है, चलो। तो क्वाड्रिलेटरल ABCD क्या है, क्वाड्रिलेटरल ABCD इज पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम। ठीक है, ये इन्फॉर्मेशन गिवन है। अब पैरेललोग्राम है तो अपोजिट साइड्स क्या होंगी, इक्वल। AB इक्वल होएगा DC के, AB इज इक्वल टू DC, और AD इज इक्वल टू BC। क्या रीज़न आएगा, इसको ले लिया हमने इक्वेशन 1, साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। क्या आएगा, साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। यहाँ तक करेक्ट है। अब AP आपका इक्वल होएगा AS के, AP इज इक्वल टू AS, इसको लिया मैंने इक्वेशन 2। फिर BP जो होएगा वो BQ के इक्वल होएगा, BP इज इक्वल टू BQ, इक्वेशन 3। DR इज इक्वल टू DS, DR इज इक्वल टू DS, इक्वेशन 4। फिर RC इज इक्वल टू CQ, RC इज इक्वल टू CQ, इक्वेशन 5। रीज़न क्या आएगा, थियरम 10.2। क्या रीज़न आएगा, थियरम 10.2। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन हमने किया है, पता है, क्वेश्चन नंबर 8 था, सेम ऐसा ही, यहीं तक। अब हम क्या करते थे, इसको ऐड कर देंगे। ऐड करेंगे तो क्या होएगा, AP प्लस BP प्लस DR प्लस RC इज इक्वल टू AS प्लस BQ प्लस DS प्लस CQ। ऐड इक्वेशन 1 नहीं 2 3 4 एंड 5। तो AP प्लस BP आपको क्या मिलेगा, AB, बराबर है, प्लस DR प्लस RC आपको क्या मिलेगा, DC, इज इक्वल टू, फिर AS और DS आपको क्या मिलेगा, AD प्लस BQ प्लस CQ आपको क्या मिलेगा, BC। ये मिल गया। अब आपको पता है कि AB किसके इक्वल है, DC के। AB किसके इक्वल है, DC के। तो क्या मैं इसको AB प्लस AB लिख सकता हूँ, हाँ सर। AD किसके इक्वल है, BC के। तो क्या मैं इसको AD प्लस AD ऐसा लिख सकता हूँ, कहाँ से, फ्रॉम 1, है ना। अब ये क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स AB इज इक्वल टू 2 टाइम्स AD। तो 2 और 2 कैंसिल हुआ, तो हमको क्या मिलेगा, AB इज इक्वल टू AD। अब यहाँ पे ध्यान दो, ये मिला हमको, AB इज इक्वल टू AD। अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 6 को ध्यान से देखो, इसमें AB इक्वल है DC के, इसमें AB इक्वल है AD के, है ना, और AD इक्वल है BC के। तो ये चारों आपस में इक्वल हो जाएंगे। तो देयरफॉर AB BC CD AD, कहाँ से, फ्रॉम 1 एंड 6। तो देयरफॉर क्या हो जाएगा, चारों साइड इक्वल, तो क्वाड्रिलेटरल ABCD इज rhombus, hence proved। यहाँ पे हमने ये जितना भी ऑपरेशन किया, ये पूरा ऑपरेशन क्वेश्चन नंबर 8 का है ना, पूरा क्वेश्चन नंबर 8 का है। यहाँ पे हमने पैरेललोग्राम दिया था तो इसको बढ़ाया और ये 2 लाइन बढ़ गई। आया समझ में, ठीक। चलो क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12।
क्या बोल रहा है? अ ट्रायंगल ए बी सी इज ड्रॉन टू सर्कमस्क्राइब अ सर्कल। ट्रायंगल ए बी सी ड्रॉ किया गया है जो कि क्या सर्कमस्क्राइब कर रहा है, एक सर्कल को। ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर, रेडियस कितना है 4 सेंटीमीटर। फिर सच दैट द सेगमेंट्स बी डी एंड डी सी इंटू विच बी सी इज डिवाइडेड, जिसमें कौन डिवाइड हुआ है, बी सी, बाय द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट डी, किसके द्वारा, डी के द्वारा, आर ऑफ लेंथ 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। फाइंड द लेंथ ऑफ ए बी एंड ए सी। तो हमको किसका किसका लेंथ फाइंड करना है, ए बी और ए सी का लेंथ फाइंड करना है। आया समझ में? तो हम क्या करेंगे, ये तो परपेंडिकुलर होएगा ही, यहाँ पे भी एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेंगे, यहाँ पे भी एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, ये हो गया आपका, इसको ले लेते हैं हम m, ये हो गया आपका n। फिर हम c को किससे जॉइन करेंगे, o से, o को किससे जॉइन करेंगे, b से, और a को किससे जॉइन करेंगे, o से। ये इतना सब कुछ कंस्ट्रक्शन में आएगा, इतना सब कुछ किस में आएगा, कंस्ट्रक्शन में। ठीक है, चलो सॉल्यूशन आएगा ना इसका, क्योंकि फाइंड करना है। अब ये जो क्वेश्चन है आपको थोड़ा 9th में लेके जाएगा, ध्यान से सुनो। ये 6 है ना, चलो सी डी और सी एम इक्वल हो जाएगा, सी डी इज इक्वल टू सी एम, और बी डी इज इक्वल टू बी एन, बी डी इज इक्वल टू बी एन। थियरम 10.2, थियरम जो आएगा आपका कौन सा, थियरम 10.2। तो सी डी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका, 6 दिया हुआ है ना, तो सी डी 6 हो गया, तो हमको क्या मिल गया, सी एम मिल गया। बी डी कितना दिया हुआ है, 8 दिया हुआ है, तो हमको क्या मिल जाएगा, बी एन मिल जाएगा। यहाँ तक क्लियर है, क्या मिल जाएगा, बी एन मिल जाएगा। अब यहाँ पे एक और चीज़ मैं लिखता हूँ, ए एम इज इक्वल टू ए एन, ए एम इज इक्वल टू ए एन, ये भी कौन सा, थियरम 10.2। ए एम इज इक्वल टू ए एन, लेट ए एम इज इक्वल टू ए एन इज इक्वल टू कितना ले लिया हमने, x ले लिया, कितना ले लिया, x ले लिया। अगर मुझे x मिल जाए तो ए बी चाहिए ना, मुझे क्या क्या फाइंड करना है, देखो ए बी और ए सी। अगर मुझे x मिल जाए तो ए एन प्लस एन बी तो पता है मुझे कितना है 8, तो x प्लस 8 मुझे ए बी मिलेगा, और x प्लस 6 मुझे क्या मिलेगा, ए सी मिलेगा। मतलब मुझे क्या फाइंड करना है, ये x फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, x फाइंड करना है। तो इसका कैलकुलेशन हम थोड़ा ध्यान से देखेंगे। चल स्टार्ट करते। हमने 9th में एक फॉर्मूला पढ़ा था, बाय हेरॉन्स फॉर्मूला। अगर हमको किसी ट्रायंगल का बेस और हाइट नहीं पता है और मुझे उस ट्रायंगल का क्या निकालना है, एरिया, तो मुझे क्या करना पड़ता है, कौन सा फॉर्मूला यूज़ करना पड़ता था, हेरॉन्स फॉर्मूला। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले मुझे क्या चाहिए, सेमी पेरीमीटर। तो सेमी पेरीमीटर कैसे मिलेगा, ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी अपॉन 2, ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी अपॉन 2। तो एस इज इक्वल टू, ए बी कितना है मेरे पास, x प्लस 8, प्लस बी सी कितना है 6 प्लस 8 मतलब 14, प्लस ए सी कितना है x प्लस 6 अपॉन 2। आ रहा समझ में? फिर s इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, x और x, कितना x होता है बोलो, 2x, प्लस 8 प्लस 6 14, 14 प्लस 14 कितना 28 अपॉन 2। तो s आपको कितना मिलेगा, यहाँ से 2 कॉमन आएगा तो क्या बचेगा, x प्लस 14 अपॉन 2। समझा? तो s कितना मिल गया हमको, x प्लस 14, s कितना मिला, x प्लस 14। कैलकुलेशन थोड़ा बड़ा है लेकिन बहुत इजी है, तो थोड़ा ध्यान से देखोगे तो समझ में आ जाएगा। कैलकुलेशन थोड़ा सा लेंदी है। तो x मतलब s मिल गया, सेमी पेरीमीटर कितना मिला हमको, x प्लस 14। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बाय हेरॉन्स फॉर्मूला क्या था, अंडर रूट s माइनस a s माइनस b s माइनस c इज इक्वल टू, s कितना हमारे पास, x प्लस 14 ना, कितना है x प्लस 14। तो
x प्लस 14, फिर x प्लस 14 माइनस, अगर मैं ए बी को a लेता हूँ तो ये क्या हो जाएगा, x प्लस 8 है ना, तो दोनों प्लस में है तो दोनों क्या हो जाएंगे माइनस, तो माइनस एक्स माइनस 8, फिर x प्लस 14 माइनस बी सी को b लेता हूँ तो ये कितना हो जाएगा 14, फिर x प्लस 14 माइनस x और 6, तो दोनों माइनस में है तो माइनस एक्स माइनस 6, ये भी किस में आ जाएगा आपका रूट में, यहाँ तक कंटिन्यू है रूट। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप ध्यान से देखो, ये x कट हो गया, ये 14 कट हुआ, ये x और ये x कट हुआ, तो x प्लस 14 क्या बचा यहाँ पे 14 माइनस 8 कितना बचेगा 6, यहाँ पे क्या बचेगा आपका x, और यहाँ पे 14 माइनस 6 क्या बचेगा आपका 8। तो अब इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो x प्लस 14 है ना, ये क्या बन जाएगा 8 6 48x। अब 48 इंटू एक्स क्या हो जाएगा आपका 48x स्क्वायर प्लस 48 इंटू 14, तो 4 8 जा 32, 4 8 जा 32, 4 4 जा 16, 19 8 4, ये 2 ये 7 ये 6, तो 672x। ये क्या मिला आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, ये बना मेरे लिए मेरा इक्वेशन 1। यहाँ तक सही है। अब ये जो बड़ा वाला ट्रायंगल है मेरा, ट्रायंगल ए बी सी, बड़ा वाला ट्रायंगल, ये 3 ट्रायंगल्स में बटा हुआ है। कौन कौन सा, ए ओ सी, ए ओ बी और बी ओ सी। तो अगर मुझे इनका एरिया चाहिए, एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या है, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या फॉर्मूला है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो मुझे एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी चाहिए, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। तो मुझे ये तीनों ट्रायंगल्स के एरिया को ऐड करना पड़ेगा, है ना। एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ बी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल बी ओ सी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ सी इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस क्या होएगा x प्लस 8 और हाइट कितनी होएगी 4 की होएगी सर, क्योंकि इसका रेडियस कितना बोला है 4 सेंटीमीटर ना, तो रेडियस 4 है, तो ओ एन जो है वो ए बी पे परपेंडिकुलर है, तो ओ एन कितना है 4, तो हाइट कितनी आएगी 4 प्लस हाफ इंटू बी ओ सी, बी ओ सी जो है इसमें बेस कितना होएगा आपका 14 और हाइट कितनी होएगी 4 प्लस हाफ इंटू ए ओ सी में x प्लस 6 ना बेस, x प्लस 6 इंटू कितना 4। ठीक है, तो मैं कितना कॉमन लेता हूँ हाफ इंटू 4, हाफ इंटू 4 क्या ले लूँगा कॉमन, क्या बचेगा x प्लस 8 प्लस ये कितना है 14 प्लस x प्लस 6, तो 2 सा बराबर है, तो ये 2 बचा, तो इधर क्या होएगा x और x, कितना x हो जाएगा 2x, फिर वापस से ये कितना होएगा प्लस 28, तो ये अंदर मल्टीप्लाई होएगा, तो 4x प्लस कितना होएगा 56। मतलब एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी कितना मिला आपको 4x प्लस 56। इक्वेशन नंबर ये आया आपका कौन सा 2, इक्वेशन नंबर कौन सा आएगा 2। यहाँ तक सही है। अब ध्यान से देखो, इक्वेशन 1 और 2 दोनों में किसका एरिया मिला हमें, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, तो दोनों का एरिया इक्वल हो जाएगा ना, मतलब अंडर रूट
48x² प्लस 672x इज इक्वल टू 4x प्लस 56। कितना हो जाएगा? 4x प्लस 56। कहाँ से? फ्रॉम 1 एंड 2। फ्रॉम 1 एंड 2। अब ये रूट गायब करने के लिए हमको स्क्वायर करना पड़ेगा, तो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। सो ये क्या हो जाएगा? 48x² प्लस 672x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? ये a प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा ना, तो a² मतलब 16x² प्लस 4 इंटू 56, तो 56 इंटू 8 कर देते ना, क्योंकि 2ab आएगा, तो 8 6 जा 48, 8 5 जा 40 प्लस 4 44, 48x प्लस 56 का स्क्वायर, तो 56 इंटू 56, तो 6 6 जा 36, 6 5 जा 30, 33 हो गया, तो 5 6 जा 30, 5 5 जा 25 प्लस 3 28, तो ये 6, ये 3, ये 1, ये 3, तो 3 1 3 6। यहाँ तक क्लियर है? अब सबको इधर ले लो, क्या हो जाएगा? ये 48x² माइनस 16x² प्लस 672x माइनस 448x माइनस 3136 इज इक्वल टू 0। तो 48 माइनस 16 कितना हो जाएगा? 32x² प्लस 672 माइनस 448, तो 12 में से 8 जाएगा, आपका कितना बचेगा? 4, फिर 6 2, ये कितना हो जाएगा? 224x माइनस 3136 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से मैं 32 कॉमन ले लूँगा, क्या बचेगा? x² प्लस 32 इंटू कितना है यहाँ पे? अगर मैं 7 करता हूँ तो 7 2 ज़ा 14 है ना, 7 2 ज़ा 14, 7 3 ज़ा 21 प्लस 1 22 हो जाएगा ना, तो कितना आ रहा है? 7, तो ये 7x माइनस 3136 को अगर मैं 32 से डिवाइड करता हूँ तो मुझे मिलेगा अराउंड 98 के आसपास। कितना मिलेगा? 98 इज इक्वल टू 0। अब ये इधर गया तो क्या बचा मेरे पास? इक्वेशन x² प्लस 7x माइनस 98 इज इक्वल टू 0। ये मिला मुझे इक्वेशन। अब इसको मुझे क्या करना है? स्प्लिट करना होगा, तो x² प्लस 7x क्या होएगा? क्या होएगा आपका? x² प्लस 7x माइनस 98 इज इक्वल टू 0। तो 14 का टेबल आता है हमको, 14 का 14 7 का कितना होता है? 98, तो x² प्लस 14x माइनस 7x माइनस 98 इज इक्वल टू 0। तो x प्लस 14 माइनस 7 x प्लस 14 इज इक्वल टू 0। तो x माइनस 7 इज इक्वल टू 0 और x प्लस 14 इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू 7 और x इज इक्वल टू माइनस 14। तो माइनस 14 इज नॉट पॉसिबल, तो x इज इक्वल टू माइनस 14 इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि हमको क्या फाइंड करना है? लेंथ, और लेंथ जो है वो नेगेटिव नहीं हो सकता, बिकॉज लेंथ कैन नॉट बी नेगेटिव। यहाँ तक समझ में आया? अब ए बी चाहिए आपको। ए बी कैसे मिलेगा? x प्लस 8। ए बी जो मिलेगा वो आपको x प्लस 8, तो x कितना मिला आपको? 7 प्लस 8 इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर। ये मिला ए बी, है ना। और दूसरा क्या चाहिए आपको? ए सी। ए सी मिलेगा x प्लस 6, तो ए सी इज इक्वल टू 7 प्लस 6, तो ए सी कितना मिला आपको? 13 सेंटीमीटर। तो देयरफॉर ए बी इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर एंड
AC इज इक्वल टू 13 सेंटीमीटर। आया? इजी है। चलो अब ये चैप्टर का आखिरी क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोला है? प्रूव दैट अपोजिट साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल सबटेंड सप्लीमेंट्री एंगल्स एट द सेंटर ऑफ सर्कल। मतलब जो अपोजिट साइड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल है, अपोजिट साइड्स कौन कौन से यहाँ पे? ए बी और सी डी। बोला है कि ये सेंटर पे सप्लीमेंट्री एंगल क्या करते हैं? सबटेंड करते हैं। सप्लीमेंट्री एंगल सबटेंड करते हैं। तो वो कैसे आएगा? तो देखो गिवन क्या है? क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी सर्कमस्क्राइब्स अ सर्कल। क्या सर्कमस्क्राइब करता है? एक सर्कल। टू प्रूव कि इनके जो अपोजिट साइड्स हैं, है ना, अपोजिट साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल सबटेंड सप्लीमेंट्री एंगल एट सेंटर। मतलब एंगल, इसको ओ ले लेते हैं, ए ओ सी नहीं ए ओ बी, एंगल ए ओ बी प्लस एंगल डी ओ सी इज इक्वल टू कितना? 180 डिग्री। और डी ओ ए और एंगल ए ओ डी प्लस एंगल बी ओ सी कितना मिलेगा? 180 डिग्री। तो यहाँ पे छोटा सा कंस्ट्रक्शन आएगा। कंस्ट्रक्शन में हम क्या करेंगे? इसको इससे ज्वाइन कर देंगे, इसको इससे ज्वाइन कर देंगे, इसको इससे ज्वाइन कर देंगे और इसको इससे ज्वाइन कर देंगे। ठीक है, अब इनको हम नाम दे देते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। कितने एंगल बन रहे हैं यहाँ पे? टोटल 8 एंगल बन रहे हैं। ठीक है, अब ध्यान से देखो, दो ट्रायंगल मेरे पास, ये वाला और ये वाला। तो आप क्या कर सकते हो? इसमें क्या लिख सकते हो? जॉइन O2S O2P O2Q एंड O2R। क्या आएगा अब यहाँ पे? प्रूफ। कौन कौन से दो ट्रायंगल लेंगे हम लोग? ट्रायंगल AOS और AOP। तो इन ट्रायंगल AOS एंड ट्रायंगल AOP। AO इज इक्वल टू AO इज इक्वल टू AO। क्या आएगा? कॉमन। फिर AP इज इक्वल टू AP इज इक्वल टू AS। क्या आएगा? थियरम 10.2। फिर OS इज इक्वल टू OS इज इक्वल टू OP, रेडाई ऑफ सेम सर्कल, रेडाई ऑफ सेम सर्कल। यहाँ तक हुआ। अब ये जो दोनों ट्रायंगल है क्या हो जाएंगे? कॉन्ग्रुएंट। देयरफॉर ट्रायंगल AOS कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल AOP। कौन सी कॉन्ग्रुएंसी आएगी? ट्रिपल एस कॉन्ग्रुएंसी। कौन सी कॉन्ग्रुएंसी है? ट्रिपल एस कॉन्ग्रुएंसी। तो देयरफॉर एंगल AOS कॉन्ग्रुएंट टू एंगल AOP क्या आएगा? CACT। एंगल AOS कितना है? 1। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। इसको लिया हमने इक्वेशन 1। अब जैसे हमने 1 इज इक्वल टू 2 प्रूफ किया, वैसे ही हम 3 इक्वल टू 4 प्रूफ कर सकते हैं। सिमिलरली we can prove angle 3 is equal to angle 4, angle 5 is equal to angle 6, angle 7 is equal to angle 8। ये प्रूफ कर सकते हैं ना हम? एंगल 7 इज इक्वल टू एंगल 8। 2 3 4। अब ये जो 8 एंगल है, ये आठों एंगल को मिला के कितना होएगा बोलो? 360 ना। एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5, एंगल 6, एंगल 7, एंगल 8 इज इक्वल टू 360। क्या आएगा? कंप्लीट एंगल। क्या रीजन आएगा? कंप्लीट एंगल। अब हमारे काम का क्या क्या है? 2 और 3 ना, क्योंकि हमको AOB चाहिए तो 2 और 3 चाहिए, 7 और 6 चाहिए। तो 1 किसके इक्वल है आपका? एंगल 2 के। 2 तो 2 के इक्वल है ही है, प्लस
एंगल 3 प्लस एंगल 4 जो है वो आपका एंगल 3 के इक्वल है, प्लस एंगल 5 आपका एंगल 6 के इक्वल है। तो 5 की जगह क्या रखेंगे, एंगल 6, और 6 की जगह 6 तो है ही है, 7 को भी 7 रखेंगे और 8 को भी क्या रखेंगे, 8 को भी क्या रखेंगे, एंगल 7 इज इक्वल टू 360। तो फ्रॉम कहाँ कहाँ से आया, फ्रॉम 1 2 3 एंड 4। अब 2 टाइम्स एंगल 2 प्लस 2 टाइम्स एंगल 3 प्लस 2 टाइम एंगल 6 प्लस 2 टाइम एंगल 7 इज इक्वल टू कितना होगा, 360। यहाँ से कॉमन लिया 2 तो क्या बचेगा, एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 7 इज इक्वल टू 360 डिवाइड बाई 2। तो 2 प्लस 3, तो 2 प्लस 3 को हम क्या लिख सकते हैं, ए ओ बी, एंगल ए ओ बी, प्लस 6 प्लस 7 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, डी ओ सी, एंगल डी ओ सी इज इक्वल टू कितना, 180 डिग्री, है ना। सिमिलरली वी कैन प्रूव, सिमिलरली वी कैन प्रूव एंगल कौन सा, ए ओ डी प्लस एंगल बी ओ सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो क्या हो गया, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, सर्कल में आपको कोई भी डाउट हो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं।